Hello everyone. So I welcome you back for lecture number 9. कैसे हो आप लोग? पहले मुझे बताओ यार, कैसे हो? सर हम तो बहुत अच्छे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में इफ़ यू कैन रिकलेक्ट माय फ्रेंड्स, हमने किया था एंडोर्समेंट और हमने किया था बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो अपने 4 ऑप्शंस कंप्लीट हुए थे। अब मैं फिर से डेफिनेशंस की तरफ जा रहा हूँ और अभी तक मेरे 9 डेफिनेशंस कंप्लीट हुए थे, 9, एंड द लास्ट वन वाज ऑप्शंस अवेलेबल विद ड्रॉवर। आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 10। अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, व्हाट इज रिटायरमेंट का स्टोरी? लेट अस अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, 10 मार्च को मैंने आपको 20,000 के कुछ बेचे। 10th ऑफ मार्च, मैं हूँ मधु सर, आप हो स्टूडेंट्स। तो मधु सर स्टूडेंट्स के ऊपर बिल बनाएगा। तो मधु सर कौन है? मधु सर ड्रॉवर है। स्टूडेंट्स कौन है? ड्रॉवी। सर आप हमें कितने महीने का क्रेडिट दोगे? अब जितना मांगोगे उतना है, आपको थोड़ी ना मैं मना कर सकता हूँ। तो चलो सर एक काम करो, हमको 3 महीने का उधारी दे दो। ओके, 3 महीने का उधारी ले लो। चलो पहला तो हम एक काम करते हैं, हम डीडी अराइव करते हैं। डीडी ड्यू डेट कौन सा वाला? एलडीडी, दैट इज लीगल ड्यू डेट। 10 मार्च 3 महीना, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज, सीधा काउंटिंग करने का। कौन? 10 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो क्या आ जाएगा? 10 जून। और कुछ मिलता है एक्स्ट्रा? यस सर, क्या मिलता है? 3 डेज। सो 10 जून प्लस 3 डेज, इसका मतलब 13th ऑफ जून क्या हो जाएगा अपना ड्यू डेट, जिस दिन मुझे पैसे मिलेंगे। अब अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो मार्च महीने में मैंने आपको कुछ बेचे, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, तो ऐसे बीच में लगभग 3 महीने हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल? आपने अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया केबीसी के लिए। कौन बनेगा करोड़पति? और अज्यूम करते हैं कि मई महीने में आपका नंबर लग गया और आप तो इतने होशियार हो कि जैसे वहाँ पे चले गए हॉट सीट पे आपको डायरेक्ट एंट्री मिल गया। प्लस अज्यूम करो कि आप 1 करोड़ रुपया जीत गए, करोड़पति हो गए आप। चलो फटाफट थैंक यू बोलो मुझे। तो आप 1 करोड़ जीत गए। कौन से महीने में? मई के महीने में। और उसके बाद अगला महीना जून है, जिस दिन मुझे पैसे मिलने वाले थे। नाउ यू टेल मी, आपने जून तक का टाइम क्यों मांगा था? क्योंकि आपको मालूम था कि जून में पैसे आने वाले थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि फॉर एग्जाम्पल 2 मई को ही आप करोड़पति बन गए। तो 2 मई के बाद जब आपके पास इतना सारा पैसा आ गया, तो आप क्या सोचोगे? क्यों लोगों का उधारी रखो? चलो ना, जिनका जिनका बाकी है उनका उनका पैसा दे देते थे। अब तक क्यों नहीं दिया था? बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं होते थे, इसके लिए हम टाइम मांगते थे। आज तो मैं करोड़पति बन गया हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो वाई शुड आई वेट एंड कीप पीपल पेंडिंग? तो मैंने फटाफट, मतलब आपने फटाफट क्या कर दिया, जो जो लोग हैं जिनके पैसे पेंडिंग थे सबको बुला के पैसे देने शुरू कर दिए। आपने मुझे भी फ़ोन किया, मधु सर 13 जून को पैसे मिलने वाले हैं ना, आप एक काम करो, आज 2 मई है, आप एक काम करो 5 मई को आके अपना पैसा ले लो। मैं भी खुश हो गया, ऑब्वियसली खुश तो होगा ही ना, 1 महीना पहला पैसा मिल रहा है। तो मैं गया 5 मई को, मैंने आपको बिल दिया 20,000 का और आपसे पैसे ले लिए। अब जब पैसे देने की बारी आएगी ना, तो आप मुझे पूरा 20,000 नहीं दोगे, आप इसमें से कुछ पैसा कट करोगे। तो आपने फॉर एग्जांपल 500 रुपया कट किया और मुझे कितना दिया? 19,500। सर ये ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है फ्रेंड्स, अगर पैसा टाइम पे दोगे तो जितना है उतना देना पड़ेगा, लेट दोगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा, जल्दी दोगे तो कम देना पड़ेगा। ये फंडा याद रखना। नॉर्मली आई वॉज सपोज टू गेट दी मनी ऑन 13th ऑफ जून,
बट नाउ यू आर पेइंग मी ऑन 5th ऑफ मे, तो लगभग 1 महीने से भी पहले आप मुझे पैसा दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, आप मुझे पहला पैसा दे रहे हो तो। एंड द बेनिफिट इज इफ़ यू आर पेइंग मी अर्ली बिफोर द ड्यू डेट यू विल पे मी 500 लेस। तो ये जो 500 रुपये इज़ लाइक अ डिस्काउंट फॉर मी। बट यहाँ पे है ना हम लोग वर्ड डिस्काउंट यूज नहीं करेंगे, हम लोग वर्ड यूज करेंगे रिबेट। एंड रिबेट माई फ्रेंड इज नथिंग बट डिस्काउंट। तो तुम बोलोगे सर डिस्काउंट नहीं यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना है। बोर्ड वाले बोलते हैं कि ये सिचुएशन में टर्म क्या यूज़ करना है, रिबेट। तो अभी जैसे वो लोग बोलेंगे वो अपने को फॉलो करना है। आपको ये रिटायरमेंट का सिचुएशन समझा? सो रिटायरमेंट इज नथिंग बट पेइंग द बिल बिफोर ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट के पहले पैसा दोगे तो उसे क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट। अगर पहला पैसा दोगे तो फ्रेंड्स कम देना पड़ेगा, और जो भी कम होगा, जितना पोर्शन कम होगा, इट इज़ लाइक अ डिस्काउंट फॉर यू, बट हम उसको क्या बोलेंगे, रिबेट। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक सम सॉल्व करता हूँ, लेकिन पहले इससे रिलेटेड एक जर्नल एंट्री मैं आपको देता हूँ। नाउ फ्रेंड्स दिस इज नॉट एन ऑप्शन। अगर ऑप्शन होता तो मैं 7 करके 7A 7B। दिस इज एन एंट्री। तो एंट्री नंबर 7 किसके बुक्स में, ड्रॉवर के बुक्स में। हेडिंग आएगा फॉर बिल रिटायर्ड। एंड ऑब्वियसली रिटायर्ड कब होगा, बिफोर ड्यू डेट। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखता हूँ, फॉर बिल रिटायर्ड। सेम इसके बुक्स में भी एंट्री आएगा फॉर बिल रिटायर्ड। कौन बिल रिटायर्ड किया मतलब क्या होगा, मेरे लिए बिल जाएगा, मेरे लिए पैसा आएगा। बट हमने अभी पीछे देखा था कि पैसा पूरा नहीं आएगा, पैसा पूरा नहीं आएगा। कहाँ पे गया, यस, पैसा पूरा नहीं आएगा। जिधर 20,000 रुपये थे ना फ्रेंड्स, उधर आपने मेरे को कितना दिया, 19,500। तो आपने मेरे को 500 रुपया कम दिया, दैट वाज व्हाट, रीपेड। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लिखूँ तो एंट्री कैसे आएगा, देखो, फॉर बिल रिटायर्ड। मेरे लिए बिल जाएगा, मेरे लिए पैसा आएगा, तो मैं लिखूँगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अज्यूम कर रहा हूँ 100 रुपये का बिल है, तो मुझे मिलेगा 95। 5 रुपया नहीं मिल रहा, इट इज़ लाइक अ लॉस फॉर्मिंग। बट ये मैं लॉस के नाम से डेबिट नहीं करूँगा, इट इज़ डिस्काउंट। लेकिन वर्डिंग्स क्या होगा, रीबेट अकाउंट डेबिट। सो हाउ विल द एंट्री वर्क, कैश बैंक डेबिट, रीबेट डेबिट टू बिल आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। सो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितना, 100 रुपये। इज इट क्लियर? इधर आ जाओ, इसके लिए क्या होगा, उल्टा, बिल आएगा, पैसा जाएगा। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल आएगा, 100। बट आर यू गोइंग टू पे 100 टू मी, नो सर। तो आपके लिए पैसा कितना जाएगा, 95। तो 100 का बिल था, 95 दे रहे, तो कितना कम दिया आपने, 5 रुपया कम दिया। 5 रुपया कम, वो आपके लिए रीबेट है। बट आपके लिए आप रीबेट भी यूज़ कर सकते हो, डिस्काउंट भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो ड्रॉवी के बुक्स में आइदर ऑफ दी वर्ड, रीबेट और डिस्काउंट। और इसके बुक्स में आएंगे तो एक ही वर्ड है, और वो वर्ड का नाम क्या है, रीबेट। पॉइंट क्लियर? अब है ना फ्रेंड्स, मैं एक सम करता हूँ जिसमें ये वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा वाला, रिटायर्ड। अब याद रखना, रिटायर्ड इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 1 ओनली। बिकॉज क्या हो रहा है, मैं बिल आपको दे रहा हूँ और आप मुझे पैसा दे रहा हो। इसका मतलब मैंने ना तो ये डिस्काउंट किया था, ना तो ये एंडोर्स किया था, ना ये बिल मैंने बैंक में भेजा था। तो वंस अगेन इनडायरेक्टली अगर देखोगे ना, तो रिटायर्ड इज लाइक ऑप्शन नंबर 1 ओनली, जहाँ पे ड्रॉवी ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है कि आप पहले पैसे लेके जाओ और मेरे बिल में रिटायर कर रहा हूँ। इज द पॉइंट क्लियर? सो दिस इज नॉट अ न्यू ऑप्शन। वंस अगेन दिस इज विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ओके, इसका हेडिंग में देता हूँ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। लेट अस रीड दिस सम। क्या लिखा है, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। आगे,
A draws a bill which is accepted by B. Next, before the due date, the bill is retired at a rebate of rupees 1000. Pass entries in the books of what? A and B. तो entries pass करनी. Pass entries in books of A and B. Once again, this is which option? First. याद रखना, कोई नया ऑप्शन नहीं चल रहा है, पहला ही चल रहा है. कैसे पता चला? तो आपको मैंने क्या बोला था, पहला ऑप्शन होगा ना तो पहला कभी नहीं देखने का, बाकी तीनों देखने के. कम ऑन एवरीवन टेल मी, किधर भी वर्ड लिखा है डिस्काउंटेड? नो. एंडोर्स? नो. इज इट सेंड फॉर कलेक्शन? नो. मतलब ये तीनों नहीं है तो कौन सा बच गया? ये पहला वाला बच गया. एंड दिस इज व्हाट? रिटेन. ठीक है. Come on, in the books of A, A कौन है फ्रेंड्स? ड्रॉवर. और यहाँ पे आएगा in the books of B. B कौन है? ड्रॉवी. चलिए रीड करो क्या लिखा है. A sold goods to B for rupees 50,000 on credit. एक सेंटेंस हो गया. तो एंट्री नंबर 1, A ने गुड्स बेचा तो एंट्री क्या आएगा? एंट्री आएगा B's अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. कितने का माल बेचा? 50,000. 50,000 50,000. ये सब के लिए मैं नरेशन लिखवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले. जो हुआ उसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? बी गुड्स सोल्ड. बी का सेल है तो इसके बुक्स में क्या होगा? परचेज. तो एंट्री कैसे चलेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट. हाउ मच? 50,000 50,000. B goods purchased. एक का सेल दूसरे का परचेज. नेक्स्ट आगे क्या दिया? A draws a bill which is accepted by B. A ने बिल ड्रॉ किया तो बिल बनाएगा तो एंट्री क्या आएगा? एंट्री आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट. कितना रुपया? 50,000. नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. इसके बुक्स में आ जाओ. क्या एंट्री होगा? एंट्री होगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. हाउ मच? 50,000 50,000. बी बिल एक्सेप्टेड. ठीक है. चलो आगे. क्लियर है क्या? सिर्फ नरेशन ऐड की है. नेक्स्ट फिर क्या लिखा देखो. बिफोर द ड्यू डेट द बिल इज रिटायर्ड एट अ रीबेट ऑफ हाउ मच? रुपीज 1000. बिल 50,000 का था. पैसे पहले दे रहे हो तो क्या देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा. तो 1,000 रुपया कम देना पड़ेगा. तो आपके बुक्स में एंट्री कैसे आएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन. एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट फिर क्या लिखो? रीबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. कैश बैंक रीबेट टू बिल रिसीवेबल. कैश बैंक कितना? 49,000. रीबेट कितना? 1,000. बिल कितने का गया? 50,000. इसके बुक्स में आ जाओ. ड्रॉवी का तो भाई एक ही काम है, बिल ले लो पैसा दे दो. तो इसके लिए बिल आएगा तो एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट. बिल कितने का आया? 50 टू
कैश बैंक अकाउंट, हाउ मच यू आर गोइंग टू पे 49। टू दोनों यूज कर सकते हो, रिबेट भी डिस्काउंट भी, तो मैं रिबेट ही लिख रहा हूँ। सो टू रिबेट अकाउंट 1000। नरेशन यहाँ पे आएगा बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, इधर भी वही नरेशन बीइंग बिल रिटायर्ड। ठीक है, समझा? दिस वॉज रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। सो वी अगेन कंटिन्यू विद द डेफिनेशंस। सो डेफिनेशन नंबर 10 था रिटायरमेंट। अब डेफिनेशन नंबर 11। अब तक फ्रेंड्स क्या होता था, हमने जब भी बिल दिया, सामने वाले ने पैसे दिए थे, तो बिल वॉज ऑनर्ड। अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा उसका नाम क्या है, बिल इज व्हाट, डिसऑनर्ड। वैसे ये टर्म मैंने क्लियर किया आपको, बिल ऑनर्ड क्या होता है और डिसऑनर्ड क्या होता है। अगर ड्रॉवी पूरे पैसे देगा तो बिल ऑनर्ड होगा, और अगर ड्रॉवी थोड़े से या पैसे नहीं देगा तो बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर। बट जब भी बिल डिसऑनर होगा तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा वो समझते हैं। सपोज ए ने बी के ऊपर बी को गुड्स बेचे थे और ए ने बिल ड्रॉ किया, कितने रुपए के लिए, 1,00,000 रुपए के लिए। अब ए को इसके पैसे मिलने वाले थे फॉर एग्जाम्पल 9 सितंबर। 9 सितंबर को ए बड़ा खुश है कि उसे 1,00,000 मिलेंगे। 9 सितंबर को वो जाता है बी के दुकान में पैसे लेने के लिए, बट बी इज रिफ्यूजिंग टू पे दी मनी। बी बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। तो मुझे बताओ बी ने पैसे दिए कि नहीं दिए, नहीं दिए, तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। अब जब ये बिल डिसऑनर हो जाएगा ना, तो इसे प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट में जाके कि इसने ये बिल डिसऑनर हुआ। अगर ये जाके बोलेगा ना कि बिल डिसऑनर हुआ तो कोर्ट मानेगी नहीं। तो इसको क्या करना पड़ता है, एक पर्सन को जाके मिलना पड़ता है जिसका नाम है नोटरी पब्लिक। क्या नाम है फ्रेंड्स, नोटरी पब्लिक। कॉमन सेंस है। मुझे बताओ अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार है तो आप किसे बुलाओगे, आप किसे बुलाओगे, एम्बुलेंस को बुलाओगे। अगर किधर चोरी हो गई, कुछ मारामारी हो गई तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे बिल्डिंग में, तो आप किसे बुलाओगे, ऑब्वियसली पुलिस को। किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो आप किसे बुलाओगे, फायर ब्रिगेड वाले को। मतलब हर एक चीज़ का स्पेशलिटी होता है। ऐसे नहीं होगा ना कि अगर कोई बीमार है तो आप फायर ब्रिगेड वाले को बुलाओगे। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल ओवर हियर ऑल्सो। मतलब जब ये बिल डिसऑनर्ड होगा तो आपको जाना पड़ता है एक पर्सन के पास जिसका नाम है नोटरी पब्लिक। ना हु इज अ नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ गवर्नमेंट। उसको लीगल प्रैक्टिशनर भी बोलते हैं, ही इज अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑल्सो। ए अब क्या करेगा, इधर देखो, ये जो बिल है जो डिसऑनर हुआ, ए ये बिल नोटरी पब्लिक को देगा। नोटरी पब्लिक फिर से किसके पास जाएगा, बी के पास, और उसे बोलेगा कि भाई ए मेरे पास आया है, यू रिफ्यूज टू पे हिम द मनी। क्या ये सच है? अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो बिल ले और मेरे को 1,00,000 रुपया दे देना, मैं वो पैसे ए को दे दूंगा, या फिर ए को तू पैसे दे देना, ये सेटलमेंट हो जाएगा। बट ऑब्वियसली अब बी कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी में है, इसके लिए तो उसने ए को मना किया था। अब ए को रिफ्यूज़ करेगा तो नोटरी पब्लिक को भी तो मना ही करेगा। तो नोटरी पब्लिक क्या करेगा, उससे पूछ के उसके पास से रीजंस फाइंड करेगा कि भाई ये बिल क्यों डिसऑनर हुआ, और रीजंस वो नोट करेगा, जिसको नोटिंग बोलते हैं। वो नोट करेगा, एक नोट बनाएगा, उसके अंदर वो रीजंस लिखेगा कि भाई उसने क्यों पैसे नहीं दिए। उसके बाद बेस्ड ऑन दिस नोट, नोटरी पब्लिक विल प्रिपेयर अ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट बनाएगा। ये सर्टिफिकेट का नाम होता है प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट के अंदर ये रीज़न लिख के देगा अलॉन्ग विथ अ स्टैम्प ऑन इट, विच मीन्स ये जो बिल है ये सच्ची में डिसऑनर हुआ। और ये जो प्रोटेस्ट है, ये सर्टिफिकेट ए लेके जाएगा कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए एज अ प्रूफ कि बी ने ये बिल डिसऑनर किया।
अब आपको सिनेरियो आ रहा है समझ में, नोटरी पब्लिक क्यों चाहिए? तो बेसिकली ही इज़ देयर टू मेक अ सेटलमेंट बिटवीन ए एंड बी। हो सकता है सेकेंड टाइम जब नोटरी पब्लिक जाए, बी बोलेगा ठीक है भाई, मुझे कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं चाहिए, आप 1 लाख रुपए ले लो और ए को दे देना। बट अगर जेन्युइनली उसके पास नहीं है तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अब ये जो नोटरी पब्लिक है ये लीगल प्रैक्टिशनर है, कोई सोशल सर्विस वाला है नहीं कि फोकट में काम करेगा। तो ये कुछ चार्ज लेता है, कुछ फीस लेता है, और फीस को हम लोग क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। कॉमन सेंस है, जैसे ऑडिटर होगा तो आपको क्या, आप उसको क्या दोगे? ऑडिट फीस दोगे। स्कूल में जाओगे तो स्कूल फीस दोगे, ट्यूशन में जाओगे तो ट्यूशन फीस दोगे। उसी तरह नोटरी पब्लिक थोड़ी ना फ्री में काम करेगा, तो उसको भी फीस देना पड़ता है, लेकिन उस फीस का नाम क्या है? नोटिंग चार्जेस। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नोटिंग चार्जेस हु इज़ गोइंग टू पे? तो सबसे पहला जो जाएगा वो पे करेगा। तो हु इज़ गोइंग टू पे, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, होल्डर इज़ गोइंग टू पे। कौन पे करेगा? होल्डर। होल्डर मतलब क्या? जिसके हाथ में ये बिल होगा ना ड्यू डेट के दिन, उसको होल्डर बोलते हैं। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बिल मेरे पास है तो मैं होल्डर हूँ। अगर ये बिल मैंने मेरे दोस्त को दे दिया तो वो होल्डर है। मतलब जिसके हाथ में बिल होगा वो होल्डर होता है, सिंपल में। तो हु विल पे? फर्स्ट इट इज पेड बाय द होल्डर, एंड सेकेंड इट इज अल्टीमेटली रिकवर्ड फ्रॉम ड्रॉवी। इट इज अल्टीमेटली रिकवर्ड फ्रॉम ड्रॉवी। मतलब पहला भरेगा कौन? होल्डर, और उसके बाद वसूल किसके पास से करेंगे? ड्रॉवी के पास से। समझा? बिकॉज ये सब करने के लिए ड्रॉवी नहीं गया था, ए गया था। तो ए पहला इसका फीस देगा, और उसके बाद ये फीस का पैसा ए किसके पास से वसूल करेगा? बी के पास से। मतलब ए जब फ्यूचर में पैसा मांगेगा तो वो दो चीज़ के पैसे मांगेगा। एक तो जितने गुड्स बेचे थे उतने, कितने के गुड्स बेचे थे? 1 लाख, भाई मेरे 1 लाख भी देना। प्लस अगर मान लीजिए नोटरी पब्लिक ने 2,000 रुपया लिया तो 2,000 रुपये। इसका मतलब अभी बी से कितना रिसीवेबल है? 1,02,000। यही मैंने यहाँ पे बोला है कि नोटिंग चार्जेस इज फर्स्ट पेड बाय द होल्डर, जिसके हाथ में बिल था उसने भरा, और सेकेंड इट इज रिकवर्ड फ्रॉम ड्रॉवी। तो मैं तेरे से वसूल करूँगा बिकॉज तेरे बिहाफ पे मैं भर रहा हूँ। पॉइंट क्लियर है? तो ये डिसऑनर था, ये नोटरी पब्लिक, ये नोटिंग चार्जेस। आई होप सो ये सब आपको क्लियर है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग डिसऑनर के ऊपर जर्नल एंट्रीज करेंगे। मतलब अब तक क्या होता था? बिल ऑलवेज वॉज ऑनर्ड, नाउ इट विल बी डिसऑनर्ड। सो अपने को वापस ये सब चीज़ें क्लिक करनी है कि 4 ऑप्शन, तो 4 अलग अलग ऑप्शन के 4 अलग अलग एंट्रीज होंगे डिसऑनर के। ठीक है? तो आज के लिए रुकते। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स, विल मीट सून। बाय एवरीवन, टेक केयर।